दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी और नई वीडियो लेकर कि जब कड़कड़ाती हुई ठंडक जैसे कि आजकल हो रही है तो हम अपने अडेनियम को कैसे तैयार करें ताकि वो भयंकर सर्दी को झेल भी सकें और आने वाले सीजन के लिए अच्छे से सर्वाइव भी करते रहें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जनवरी का महीना आ चुका है, पूरी तरह से डोरमेंसी में है, मतलब हमारे पौधे सुप्तावस्था में आ चुके हैं। कुछ प्लांटों की पत्तियां तो देखिए इस तरह से पूरी तरह से झड़ चुकी हैं, लेकिन कुछ प्लांटों में अभी भी पत्तियां हमारे प्लांट की इस तरह से पूरी तरह से हरी भरी हैं। जबकि जनवरी का महीना आ चुका है। हर प्लांट की अपनी अपनी ह्यूमैनिटी पावर होती है, अलग होती है। जो ये स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटी वाले होते हैं दोस्तों, वो अपनी पत्तियों को इस तरह से झाड़ते नहीं हैं, और जिनकी ह्यूमैनिटी कमज़ोर होती है वो प्लांटों में आपके इस तरह से ये देखिए सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये सो रहे हैं। भोजन और पानी ये अपने इस कॉडेक्स में स्टोर रखते हैं और 2 महीने इसी तरह से अपने कॉडेक्स से ही जमा भोजन पानी को खाकर ही जीवित रहते हैं। इनकी कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि सुप्तावस्था में जाती ही नहीं हैं, जैसे कि ये नॉर्मल वाला अडेनियम होता है। जो नॉर्मल वाले होते हैं वो भी सब ये थोड़ा डोरमेंसी में कम जाते हैं। अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आपको इस समय अपने प्लांट की बहुत सारी पत्तियां पीली दिखाई दे रही होंगी साथियों। इस तरह से अपने प्लांट पर जो पीली पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इनको आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर ये पत्तियां पेड़ पर रहीं तो यहीं से फंगस लगेगा और पूरे प्लांटों पर आपके फंगस लग जाएगा। वहीं से स्टम्प ध्यान रहे साथियों, जो पत्तियां पीली हैं उन्हीं को तोड़ना है, ज़बरदस्ती हरी पत्तियों को नहीं तोड़ना है। नहीं तो जहां से आप तोड़ेंगे इस जगह से वहीं से घाव लग जाएगा और आपके प्लांट में फंगस लगने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जो प्लांट की पत्तियां सूख गई हैं, पीली हो गई, ये देखिए इस प्लांट पर भी थोड़ा थोड़ा डोरमेंसी का लक्षण दिख रहा है। तो इस तरह से आपको रिमूव करते रहना है। अब आपकी प्लांट की टिप्स पर कुछ इस तरह से सूखी ब्रांचेस दिख रही होंगी। मेरे प्लांट में तो नहीं दिख रही दोस्तों, सूखी ब्रांचेस दिख रही होंगी। उनका आपको कोई भी प्रूनिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग का बेस्ट टाइम होता है फरवरी। आप अपने प्लांट की प्रूनिंग, कटिंग, रिपोर्टिंग गलती से भी ना करें, वरना आपका प्लांट खराब हो सकता है और फंगस का शिकार हो जाएगा दोस्तों। इवन आपका प्लांट मर भी सकता है। हमें अपने प्लांटों पर कोई भी प्रूनिंग करके कोई रिस्क नहीं लेना है, वरना सर्दियों में इनका घाव भरेगा तो है नहीं और फंगस का अटैक अलग हो जाएगा। अब हमें अपनी गमले की मिट्टी को दोस्तों पूरी तरह से क्लीन रखना है। आप देख सकते होंगे एक आध फूल भी ये सूख कर गिर गए हैं और पत्तियां भी इस तरह से गिर गई हैं सूख कर। तो हमें इस समय 2 महीने अपने प्लांट की मिट्टी को एकदम से ही क्लीन रखना है। जो वीड्स वगैरह जम जाती हैं उनको भी निकाल दीजिए, ताकि आपके अडेनियम के प्लांट की जड़ों को खूब अच्छे से धूप मिल सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं अडेनियम सन लविंग प्लांट है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी ये उतना ही अच्छा सरवाइव करता रहेगा। काफ़ी लोगों का कहना है कि सूखी पत्तियां प्लांट पर खाद बनाती हैं, पर दोस्तों और प्लांटों की बात अलग है, लेकिन अडेनियम में अगर पत्तियां सूखी पड़ी रहीं तो खाद बनने की बजाय हमारे प्लांटों में फंगस क्रिएट करेंगी। ये सभी को पता है। चलिए, मैं 2-4 पौधे ऐसे बचे हैं जिनकी पत्तियां साफ करना नहीं हो पाया है। मैं हर 3-4 दिन पर अपने प्लांट की पत्तियों को साफ करती रहती हूँ। आप खरपतवार पत्तियों को हटाने के बाद थोड़ी सी फंजीसाइड का यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। मैंने तो 3-4 दिन पहले ही अभी दिया है। आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि पत्तियों को हटाने के बाद दोस्तों अगर हो सके तो पानी में खोल कर स्प्रे कर दीजिए, और नहीं तो सूखा भी आप डाल सकते हो। इस तरह से आपको अपने प्लांट की देखभाल सर्दी के दिनों में करनी है। हमारे इस डेजर्ट रोज़ को ठंडक में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है,
कोडेक्स को आप अपने प्लांट के चेक करते रहिए। इस तरह से आप अपने प्लांट के कोडेक्स को हफ्ते में एक बार सारे प्लांटों के कोडेक्स को चेक करते रहिए। अगर कहीं से श्रिंक कर रहा है तो आपका मतलब ये है कि आपने पानी की अधिकता के बजाय कमी कर दी है। तो इतना भी कम पानी नहीं देना है कि आपका कोडेक्स श्रिंक होने लगे। श्रिंक होने की नौबत नहीं आने पाएगी अगर आप 10-12 दिन में एक बार पानी देते रहोगे। आप अपने सारे प्लांटों के बीच में कभी भी अडेनियम को रखने की गलती मत करें। जहाँ भी रखें इनको सेपरेट रखें ताकि और प्लांटों के साथ हम ज़्यादा पानी ना दे सकें, वरना हमारे प्लांट पानी की अधिकता से मर जाएंगे। साथियों, अडेनियम कभी भी पानी की कमी से नहीं मरता है। अडेनियम हमेशा पानी की अधिकता से मरता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके अडेनियम में सीड पॉट निकल आए हैं मेरे प्लांट की तरह, तो इनको कोई रस्सी से, ऊन से, धागे से इस तरह से आप बांध दीजिए, वरना यहाँ से निशान बना हुआ है। आपको कई वीडियो में मैंने दिखाया है। ये देखिए यहाँ निशान बना है। जब पक जाते हैं तो यहीं से फट जाते हैं और उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता हमको। तो अपने प्लांट के सीड पॉट को आप सेव कर लीजिए। साथियों, बस छोटी छोटी कई गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कभी भी सर्दी के दिनों में अपने प्लांटों को आप छाया वाली जगह में नहीं रखेंगे। पहली गलती ये नहीं करेंगे। दूसरी गलती ये नहीं है कि प्लांटों में रोज़ रोज़ पानी देते जा रहे हैं, क्योंकि इनके कोडेक्स में ऑटोमेटिक पानी स्टोर है। 2 महीने भी पानी नहीं देंगे तो ये मरने वाले नहीं। तो इस तरह से आप अपने कोडेक्स की पानी को चेक करते रहिए और पानी तभी दीजिए जब 2 इंच की मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे। आगे नीचे की मिट्टी अगर नम है तो पानी आपको देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अडेनियम बहुत ही सुंदर और हमारा महंगा प्लांट है। अगर हमारी थोड़ी बहुत देखभाल होगी तो ये कभी भी सर्दी में ख़राब नहीं होने पाएगा। आपको 2 काम और नहीं करना है सर्दी के दिनों में। इनकी प्रूनिंग, कटिंग नहीं करनी है और रिपोर्टिंग भी नहीं करनी। मेरे एक प्लांट का गमला देखिए, मैं कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ, नीचे से टूट गया है, लेकिन मैं इनको रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि सर्दी के मौसम में इनका ग्रोइंग पीरियड तो है नहीं जो बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगे। बिल्कुल ये सेट नहीं हो पाएंगे मिट्टी में और डैमेज हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई गमला आपका टूट गया है तो उसको चुपचाप वैसे ही उसी अवस्था में रहने दें और फरवरी आते आते आप नई मिट्टी बनाइए, अच्छे से उसमें कंपोस्ट मिलाइए, तब फिर उसमें रिपोर्ट करिए। इस पौधे में बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो लखनवी गार्डनर चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। धन्यवाद।